स्वागत है सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देंगे। उसके तैयारी के लिए मैं आज आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इंग्लिश के बिना मॉडर्न एजुकेशन अधूरा माना जाता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करेंगे मैं आपको बताएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज का मतलब होता है ग्रामर और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य यानी टेक्स्ट बुक। 100 मार्क्स को कई ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। एक ग्रुप में रीडिंग का मतलब होता है पैसेज। 2 पैसेज होता है, एक सीन पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है। ग्रुप बी में है राइटिंग का अर्थ होता है जैसे पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग etc। ग्रुप सी यानी ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम बताने जा रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, रिमूव टू, डिग्री, वॉइस, नरेशन, क्लाउज, सेंटेंस करेक्टर, ये ग्रामर पोर्शन का सब्जेक्ट है। ये ग्रामर आपको तैयारी करना है। तो टाइम एंड टेंस का अर्थ क्या है आपको मालूम है। टाइम एंड टेंस जिस विद्यार्थियों को टेंस की जानकारी है उसे आसानी से टाइम एंड टेंस को समझ पाएंगे। वॉइस और नरेशन कैसे आप ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। इसके पहले आपको बिफोर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव यू मस्ट केयर ऑफ 3 थिंग्स, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के पहले आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले टेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा है सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक उसी तरह नरेशन में भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आप चेंज कीजिएगा तो 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले टेंस, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। अलग अलग टेंस के अलग अलग नियम होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होते हैं। उसी तरह सेंटेंस की जानकारी होना चाहिए। आपको मालूम है व्हाट इज़ सेंटेंस की परिभाषा आपको नहीं जानने से भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: adjective sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence and optative sentence। 5 प्रकार के हैं। अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग नरेशन होता है और वॉइस भी होता है, जिसकी जानकारी प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई डिड यू कम हियर, ये कौन सेंटेंस से बिलोंग करता है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। ओपन द डोर, ये कौन सेंटेंस से बिलोंग करता है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। प्लीज़ गिव मी बुक, ये कौन सेंटेंस से बिलोंग करता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशल होता है, जिसको स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं मैट्रिक के विद्यार्थी को तैयारी कराता हूँ। आप समय समय पर हमारे डी कुमार्स मिशन यूट्यूब चैनल में आप देख पाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद विशेषकर स्पेशली क्लास 10 के विद्यार्थी जो 2026 में इंग्लिश की परीक्षा देंगे यानी बोर्ड की परीक्षा देंगे, उसके लिए मैं विशेष तैयारी करा रहा हूँ।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अवश्य आपको अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको प्रतिदिन यानी समय समय पर आपको ये इंग्लिश का क्लास आपको देखने को मिल जाएगा और आप उसको उसको देखकर वॉच करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार।